Welcome back to Science online class, and I am your teacher. Okay, and beta, how are you all? क्या चल रहा है आपका? Are you studying well or not? Hope so. All sincere students, they are watching my videos, and for them only I am making here the videos. ठीक है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है. ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट जो कुछ भी फिनिश हो चुका है एटलीस्ट उसके आप कम से कम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं दैट यू ऑल हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, वो आप लिख लें. ठीक है, एक काम ये करिए कि सबसे पहले तो आप नोटबुक्स बना करके उसमें लिखने का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, है ना. वाई? बिकॉज दिस इज आवर 4th चैप्टर दैट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड. एंड बुक्स, दूसरा काम बुक पे होना है. ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप बुक में भी फील कर लें. समवेयर यू कैन सी कि ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वही हमारे लिए हेल्पफुल होता है ना. एंड थर्ड थिंग इज दैट वीडियोस को वॉच करना, है ना. वीडियोस वॉच करने की हैबिट आप डालो बेटा. ठीक है, वीडियोस में आई थिंक ऑफलाइन क्लास में जितनी मेहनत आपके लिए टीचर नहीं करते हैं उससे ज़्यादा ऑनलाइन क्लास में कर रहे हैं. सारे क्वेश्चन आंसर्स वो खुद से लिख रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी लैंग्वेज में एंड बाय गिविंग ऑल काइंड ऑफ द एग्जांपल्स, और जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है फ्रॉम देयर साइड दे आर डूइंग वेल. तो इन चीज़ों के लिए आप थोड़ी सी मेहनत आपको करनी चाहिए. ठीक है, सो ठीक है, वेयर वी वर, यस, मैच द फॉलोइंग देखना है अपने को, है ना. यहाँ तक हो गया था स्टेट ट्रू एंड फॉल्स. सो मैच द फॉलोइंग, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. देयर आर द 2 columns, column A and column B, and we have to match both the column with each other according to their connection. उनका कनेक्शन किस तरीके से बन सकता है उसके हिसाब से उनको मैच करना है. आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, कॉलम ए एंड कॉलम बी ऑलमोस्ट इसके पहले भी हम लोगों ने एक मैच द फॉलोइंग देखा था. ठीक है, that was related to the NCERT exercise, but almost both are same. बढ़िया है ना, ज़्यादा एक्सरसाइज होगी आपकी, ज़्यादा प्रैक्टिस होती है. वाई टू वरी. देखिए क्या लिखा है, सी ब्रिज, है ना. सी ब्रिज का कनेक्शन किसके साथ है? सो सी ब्रिज एक प्रकार का क्या है बेटा, यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई नहीं किया उसने, लैंड ब्रिज या सी ब्रिज, है ना. तो सी ब्रिज आप अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉलम बी, सो इट इज रिलेटेड विद द कन्वेक्शन. सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कन्वेक्शन के एग्जाम्पल हैं, है ना. कन्वेक्शन करेंट्स के ही तो एग्जाम्पल हैं. कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एयर के हों चाहे वो लिक्विड के हों, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. कोई भी एक चीज का टेम्परेचर हाई होता है तो वो ऊपर चला जाता है, तो इस तरीके से फिर दूसरे पार्टिकल्स को यहाँ से वहाँ मूव होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी मान लो आप. सो ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन करेंट्स का. ठीक है, सेकंड में आओ, एयर एक प्रकार का क्या होता है, एयर एक पुअर कंडक्टर होता है, और पुअर कंडक्टर को ही हम लोग गुड इंसुलेटर भी बोलते हैं. ठीक है, जो बैड कंडक्टर होता है जिसको हम लोग पुअर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, वही एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, और वो क्या करता है, इंसुलेटर की भूमिका में काम करता है. एंड इट कीप्स अवर बॉडी वार्म. इसके बहुत सारे हमने एप्लीकेशन देखे हैं एयर के, जिसकी वजह से जैसे स्वेटर हो गया या ब्लैंकेट्स वाला हो गया या फिर मान लो कोई रूम के बारे में हो गया, तो वो सभी गर्म क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ द एयर इज प्रेजेंट देयर विच वर्क्स एज अ इंसुलेटर. एयर का रिलेशन होगा पुअर कंडक्टर के साथ. थर्ड, आयरन क्या होता है? आयरन इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है, आयरन तो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं और बहुत सारी चीजें, है ना, वो सब आयरन से बनती हैं, मशीन पार्ट्स. नेक्स्ट देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, उसके अंदर क्या भरा होता है? मर्क्यूरी. सो इसका रिलेशन यहाँ पे मर्क्यूरी से जमेगा. एंड मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल. Mercury is a metal which is found in the liquid state at a normal temperature. नेक्स्ट आते हैं कॉटन. व्हाट इज द कॉटन ईयर? कॉटन का रिलेशन क्या होगा? कॉटन इज अ प्लांट फाइबर. ठीक है, कॉटन का वैसे यहाँ पे कोई रिलेशन तो था नहीं,
बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी सही है, कॉटन इज अ प्लांट फाइबर, हो गया। राइट नाउ सी द एच एक्सरसाइज, हु एम आई, है ना, हु एम आई, some sentences is given to you and according to the asked sentence you have to find out the answer. First I am going to read. I am used, क्या लिखा है, I am used मतलब मैं यूज किया जाता हूँ, टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए, फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर करने के मैं काम में आता हूं। सो डेफिनेट है, ये कौन सा है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। यू कैन सी द आंसर, दिस इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। दो ही प्रकार के थर्मामीटर हमने स्टडी किए हैं। फर्स्ट इज द लेबोरेटरी थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज स्पेशली यूज्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। और दूसरा होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल वाला क्या होता है, विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अगला देखिए, सेकेंड, आई एम अ मटेरियल, मैं एक मटेरियल हूं, एंड आई अलाउ द हीट, और मैं हीट को अलाउ करता हूं, टू इजिली पास थ्रू, ताकि वो बहुत ही आसानी से फ्लो हो जाए। तो हमको कोई एग्जाम्पल नहीं लिखना है, एक मटेरियल का नाम लिखना था, ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें से हीट बहुत आसानी से फ्लो होता है। तो वो मटेरियल क्या हो सकता था, वो मटेरियल हो सकता है मेटल्स, ठीक है। ऑल द मेटल्स एक्चुअली, अब या फिर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं किसी मेटल्स का, है ना। ऑल द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल, बिकॉज ऑल द मेटल्स दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। लेकिन मटेरियल का नाम लिखना था, जैसे मटेरियल का नाम पूछे तो हम लोग लिख सकते थे वुड, प्लास्टिक, ये सब मटेरियल के नाम है, और इनसे ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। राइट नाउ सी, वी हैव टू सी द क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स सारे ऑब्जेक्टिव हमने फिनिश कर चुके हैं। अब राइट नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन आंसर्स। सी द पेज नंबर 74, ये देखिए 74, है ना। 74 में आप देखेंगे इट इन योर बुक, सो यू विल सी, ये देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर के 9, एंड आफ्टर दैट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 2 3, ये मेन क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो दैट यू विल सी हियर, है ना। आई हैव प्रिपेयर्ड पीडीएफ फॉर यू। ये देखिए आप, सेम क्वेश्चन आंसर्स आई हैव रिटन हियर, लुक। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 हीट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूं, थोड़ा सा इसको सही करता हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप, व्हाट इज द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल का पूछा गया है, क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कहां से लेकर के कहां तक होता है। सो द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स होते हैं एंड विच वी यूज टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, जिसका इस्तेमाल हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, उसका रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होता है। ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है। तो कॉमन लैंग्वेज में ये बोला जा सकता था कि ऐसा थर्मामीटर जो कि लेबोरेटरी में यूज होता है उसको हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में किस लिए यूज होता है वो, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग लिक्विड हो गया या कोई सॉलिड हो गया या कोई सॉल्यूशन हो गया, किसी भी चीज के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। ज्यादातर लेबोरेटरी में लिक्विड या सॉल्यूशन या केमिकल के टेम्परेचर को उससे मेजर करते हैं। अब आंसर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द थर्मामीटर विच इज यूज्ड, आप बेटा कभी भी रटना मत, ठीक है। आई हेट द स्टूडेंट्स दोज हु बिलीव इन रट्टाफिकेशन, ठीक है। रट्टाफिकेशन आपके लिए ज्यादा काम नहीं आएगा। सो यू शुड ट्राई टू लर्न टू मेक योर ओन आंसर्स, ठीक है। आप अपना खुद का आंसर बनाना सीखिए। और इसमें देखो कुछ भी नहीं रखा था, द थर्मामीटर विच इज यूज्ड, इस तरीके से स्टार्ट हो गया ये, है ना। वो थर्मामीटर जिसका इस्तेमाल किया जाता है, द थर्मामीटर,
thermometer or you can say thermometer, no problem. The thermometer which is used to measure the temperature of different objects. लेकिन कहाँ पे? In laboratory. वही मैंने आपको समझाया था अभी. So it is called laboratory thermometer. The thermometer, वो thermometer which is used, जिसका इस्तेमाल होता है to measure the टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, लेकिन किसके? ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के, लेकिन कहाँ पे? इन लेबोरेटरी के अंदर. सो इट इज कॉल्ड द लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो आपको इससे समझ में आया होगा कि किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, बनाया कैसे जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? व्हाट इज द यूज ऑफ, लुक हियर, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन क्लिनिकल थर्मामीटर? आपने देखा होगा कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस क्या होता है? किंक का. क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक बना होता है. किंक कहने का मतलब स्पीड ब्रेकर जैसा, या थोड़ा सा जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो अंदर से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ना, उसको किंक बोलते हैं. किंक तो नाम है केवल. अब देखो इसका इस्तेमाल हमने पढ़ाया था मैंने आपको कि किंक का मतलब, किंक का यूज क्या होता है. किंक का यूज केवल इतना ही होता है कि एक बार जब आपके बॉडी का टेम्परेचर रिकॉर्ड हो चुका होता है और मरकरी का लेवल ऊपर चढ़ चुका होता है, आगे बढ़ चुका होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग जनरली? थर्मामीटर को आपके टंग में से, है ना, टंग के नीचे आप दबा करके रखते हैं. डॉक्टर ने आपको बोला होता है कि इसको टंग में दबा करके रखो. फिर होता क्या है? टंग से उसको बाहर निकाला जाता है. कुछ मिनट्स के लिए डॉक्टर पहले टंग से उसको बाहर निकालता है आपके मुंह के अंदर से, और उसके बाद वो रीडिंग देख करके मेजर करता है. यही होता है. तो ये बात आपको समझ में आ गई, है ना? हाँ, यस. सो व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? ये मर्क्यूरी, है ना, एक बार टेम्परेचर मेजरमेंट होने के बाद वी डोंट वांट कि जो मर्क्यूरी का लेवल आगे बढ़ चुका था वो फिर से रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो. क्योंकि आपको तो ये बात पता है कि जैसे ही आप माउथ से उसको बाहर निकालेंगे, किसको? थर्मामीटर को, तो डेफिनेट है कि मर्क्यूरी का लेवल फिर से नीचे जाने लग जाएगा, है ना, क्योंकि कांटेक्ट पे रह करके हमको मेजरमेंट लेना, है ना. तो इसलिए क्या होता है? किंक इसलिए लगा होता है ताकि मर्क्यूरी का लेवल फिर से नीचे ना आए, और उससे क्या हो जाएगा? रीडिंग आपका अफेक्ट हो जाएगा, है ना. ये मीनिंग था. अब इसको देखो क्या लिखा है. द यूज ऑफ किंक, यूज पूछा गया है. द यूज ऑफ किंक इज दैट, द यूज ऑफ किंक इज दैट इट प्रिवेंट्स द रिवर्स फ्लो ऑफ मर्क्यूरी. द यूज ऑफ किंक इज दैट इट प्रिवेंट्स, मतलब ये स्टॉप करता है, रोकता है, द रिवर्स फ्लो ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, मर्क्यूरी के रिवर्स फ्लो को. कब? वेन द थर्मामीटर इज टेकन आउट, जब थर्मामीटर को टेकन आउट किया जाता है फ्रॉम द माउथ ऑफ द पेशेंट, किसी भी पेशेंट के मुंह के अंदर से. तो उस टाइम पे मर्क्यूरी का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए. उस चीज को रोकने के काम में ही आता है किंक. सो इन दिस वे, मतलब इस तरीके से वी कैन रीड द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट करेक्टली. और इस तरीके से टेम्परेचर जो होता है किसी भी पेशेंट का, इट इज नॉट अफेक्टेड, कभी भी वो अफेक्ट नहीं होगा. एंड वॉट वी विल रीड, इट विल बी द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट. जो भी हम लोग पढ़ेंगे वही उसका करेक्ट टेम्परेचर होगा. किसका? पेशेंट का. So that was the answer. Okay, the use of kink is that it prevents the reverse flow of mercury. ठीक है, when the thermometer is taken out from the mouth of the patient, and in this way we can read we can take the correct temperature of the patient. Sentences थोड़े बहुत आप चेंज कर सकते हैं. It is not like that you should follow me word to word. Whatever the answer I have written here, ये केवल एक सैंपल है, डेमो है. सेम एग्जैक्ट आंसर आपको रटना जरूरी नहीं है. थोड़ा बहुत इंटरचेंज वर्ड वाइज यू कैन डू. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स शुड बी वॉर्न इन समर? समर सीजन में किस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं? ठीक है, समझ में आ गया. सो इन समर, ठीक है, वी शुड जनरली वियर कॉटन क्लॉथ्स और वाइट और लाइट कलर्ड. ठीक है, इन समर
वी शुड जनरली वियर, हमको क्या पहनना चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लॉथ्स ऑफ वाइट और लाइट कलर्ड। कॉटन के कपड़े तो पहनने चाहिए लेकिन वाइट कलर के पहनने चाहिए, है ना। आइदर इट मे बी ऑफ वाइट कलर और सम लाइट कलर, लाइट मतलब हल्के रंग के कपड़े, ठीक है। आइदर इट मे बी करेक्ट वाइट कलर, अदरवाइज सम शेड्स ऑफ द लाइट कलर, लाइट कलर के कोई भी डिफरेंट शेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज करेक्ट डायरेक्टली आप व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पहन सकते हैं, बट इट शुड बी मेड फ्रॉम द कॉटन मटेरियल, ये कॉटन मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो होता है बेटा, कॉटन एब्जॉर्ब द स्वेट, कॉटन स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लॉजिक क्या लगेगा, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं दे रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन, दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, एंड कीप्स आवर बॉडी कूल इन द समर, और इस तरीके से समर सीजन में हमारी बॉडी को ये कूल रखते हैं। सो आई थिंक यू गॉट द लॉजिक। सो नथिंग एल्स, समर में हमको क्या करना चाहिए, जनरली वी शुड वियर द कॉटन क्लॉथ्स एंड इट शुड बी ऑफ वाइट कलर, ये या तो वाइट कलर का होना चाहिए, अदरवाइज इट मे बी ऑफ लाइट कलर, या कोई लाइट कलर का भी हो सकता है। क्यों, बिकॉज द लाइट कलर क्लॉथ्स दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट मोर, ये सनलाइट को बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, एंड इन दिस वे कीप्स आवर बॉडी वार्म, और इस तरीके से हमारे बॉडी को ये इन दिस वे कीप्स आवर बॉडी कूल इन द समर, और समर के सीजन में हमारी बॉडी कूल रहती है ना, हमको गर्मी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट के जितने भी मेथड्स होते हैं या मोड्स होते हैं उसके बारे में लिखना है। सो यू ऑल आर नोइंग दैट, पूरे चैप्टर में हमने यही कहानी पढ़ी है। सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, देयर आर द 3 मेथड्स। फर्स्ट कंडक्शन, या तो कंडक्शन से फ्लो होता है हीट, सेकेंड होता है कन्वेक्शन, और थर्ड होता है रेडिएशन, ठीक है। तो तीनों मेथड के नाम बताने थे, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 6, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर डार्क कलर्ड, पहले लाइट कलर के बारे में हम लोग सीख चुके हैं, अब देखो उसी को घुमा के पूछा गया है। वाई आर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स प्रीफर्ड इन विंटर्स, विंटर सीजन में डार्क कलर के कपड़े को ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, प्रीफर करना मतलब इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। सो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड इन विंटर्स, वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन यू शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, क्वेश्चन जहां से पूछा गया है वहीं से आप आंसर बनाओ। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड इन द विंटर्स, अब रीजन बताना है, बिकॉज अब यहाँ पे उल्टा, वो रिफ्लेक्ट करता था, लाइट कलर का रिफ्लेक्ट करता था, डार्क कलर का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, किसको, सोलर रेडिएशन को या सनलाइट को, तो ये आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे एब्जॉर्ब द मोर सोलर रेडिएशन एज कंपेयर टू द लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, लाइट कलर के कपड़ों की तुलना में डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द मोर सोलर रेडिएशन, ये ज्यादा से ज्यादा सनलाइट या सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड वहां पे ठंडा रखते थे, लेकिन ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे, गर्म, कीप्स आवर बॉडी वार्म इन द विंटर। सेम सेंटेंस है दैट यू कैन कंपेयर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें जो चीज लिखी हुई थी उसका जस्ट थोड़ा बहुत अपोजिट है। लाइट कलर्ड के क्लॉथ्स होते हैं दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट, यहाँ पे क्या आया, डार्क कलर्ड के क्लॉथ्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब द सनलाइट, वो क्या करते थे, दे कीप्स आवर बॉडी कूल इन द समर, यहाँ पे क्या आया, दे कीप आवर बॉडी वार्म इन द विंटर, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड वाई, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, उस टाइम पे केवल रेंज पूछा गया था, अभी रीजन भी पूछा गया है, वाई क्यों होता है। सो ऑलरेडी वी आर नोइंग द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक पिछली बार मैंने आपको 42 लिखा था, यहाँ पे देखो आप फिगर में देखोगे तो 42 तक है, बट 43 तक भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आप 42 या 43 एक ही मान लेना, या तो 42 मान लेना या तो दोनों को 43 मानो, ठीक है।
द रेंज ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो पता है। अब क्यों होता है ये रेंज? इट इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता ही नहीं है, और अगर नीचे चला जाएगा तो इंसान मर जाएगा। और उसी तरीके से ये कभी भी 42 या 43 से ऊपर नहीं जाता है। तो यही बात लिखी है इंग्लिश में। यू कैन सी इट इज बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी भी ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं होता है, एंड नेवर एक्सीड्स, एक्सीड करना मतलब आगे बढ़ना, एंड नेवर एक्सीड्स 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और कभी भी 43 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे भी नहीं बढ़ता है। एज इन बोथ द कंडीशंस, और दोनों ही कंडीशंस में अगर ऐसा हो तो द पेशेंट विल डाई, जो पेशेंट होगा, मरीज होगा, वो मरेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो टू व्हीलर्स होते हैं उसकी जो स्पीड लिमिट दी गई होती है इस, है ना, स्पीडोमीटर में, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 तक दी होती है। ठीक है। जो स्पीड होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 वो कहाँ तक होती है? 120 किलोमीटर पर आवर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको बनाया ही नहीं गया है कि वो 120 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ सके, और 120 किलोमीटर तक भी आप कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। आप मैक्सिमम उसको 80 या 100, मैक्सिमम केस में 80, 90 और मैक्सिमम केस में 100 किलोमीटर पर आवर तक दौड़ा सकते हो। 120 तक जो मैक्सिमम दिया होता है वहां तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। सेम लाइक दैट। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट फॉल बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डज नॉट इंक्रीज beyond 43 degree centigrade, and in both the conditions the patient will die. Question number 2. What is clinical thermometer? ठीक है, आपकी बुक में क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लिखा था, उसमें लिखा था व्हाट इज लैबोरेटरी थर्मामीटर, एंड द सेम क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डन। वेरी शॉर्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन भी था, इट वाज द सेम क्वेश्चन व्हाट इज लैबोरेटरी थर्मामीटर, और फिर से शॉर्ट में भी यही लिखा हुआ था। सो मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया और मैंने लैबोरेटरी की जगह क्या लिखा? क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है। सो क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया मैंने, व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। व्हाट विल बी द आंसर? सेम लाइक बिफोर। लैबोरेटरी थर्मामीटर के केस में जो बोला वही आंसर है। सेम सेंटेंस इज यूज्ड हियर। यू कैन सी अ थर्मामीटर विच मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर, या थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करके ऐसा भी बोला जा सकता है, अ थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ऐसा थर्मामीटर जिसका यूज ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने में, मापने में, है ना, होता है, इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मामीटर। इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। और आगे एक लाइन और है, इट इज मार्क्ड। कहां से कहां तक की मार्किंग्स होती है? सो इट इज मार्क्ड फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक की मार्किंग्स होती है, और तक के टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। सो वेरी इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है। इफ यू हैव सीन माई वीडियोस, है ना, सो आई हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल थिंग इन द वीडियोस अगर आपने ध्यान से वॉच किया होगा तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी आपको। जिसने अच्छे से वीडियोस देखा होगा दे कैन आंसर, है ना, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है? सो द थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। एक दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंचा और मिनिमम टेम्परेचर कितना पहुंचा, उसको मेजर करने में जो थर्मामीटर यूज में आता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। इफ यू हैव सीन इन द न्यूज में आपने देखा होगा व्हेन द वेदर रिपोर्ट्स कम्स, जब वेदर की रिपोर्ट्स आती है तो उसमें बताया जाता है आपको कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ये था, मिनिमम टेम्परेचर ये था। इवन यू कैन सी इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो, न्यूज़पेपर में भी ये लिखा होता है। एंड सो मेनी अदर प्रेडिक्शंस आर देयर कि आज बादल रहेगा, हवा की गति ऐसी रहेगी, आज सनी डे रहेगा,
यहाँ पे क्लाउडी वेदर रहेगा, ऐसी बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है। सो ये किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर मेजर करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से। तो बिल्कुल इजी, द थर्मामीटर विच इज यूज्ड टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम temperature of the day, so it is called the maximum minimum thermometer. So till here we are finishing our lecture. Later on we will see some more question answers. Okay, till then all the best. Thank you so much.